Assalamu alaikum dear students. So welcome to the fluid dynamics class. आपने पिछले लेक्चर में स्टोक्स स्ट्रीम फंक्शन और एक्सिमेट्रिक फ्लोज के बारे में समझा और अंडरस्टैंड किया। आज के लेक्चर में हम वोर्टिसिटी को देखेंगे कि वोर्टिसिटी क्या होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वोर्टिसिटी का फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि वोर्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है, फिर इसका फिजिकली क्या मतलब है, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट हम स्ट्रीम फंक्शंस और वोर्टिसिटी का जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लोर करेंगे कि हाउ दी आर रिलेटेड टू ईच अदर। Another important point इस लेसन का होगा रैंकाइन वोर्टेक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। और सेकंड लास्ट पे हम सर्कुलेशन को देखेंगे। ये सर्कुलेशन क्या होती है, मैथमेटिकली हम इसको किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। और लास्टली हम कुछ वोर्टेक्स लाइंस या वोर्टिसेस की एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। So these are the 6 important points of this topic that is known as vorticity. तो डियर स्टूडेंट्स आए चलते हैं हम अपनी डेफिनेशन की तरफ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ vorticity. We have considered del dot u. del dot u आपको पता है जो डेल ऑपरेटर है ये किसी भी वेक्टर के ऊपर या तो डेल से ऑपरेट होता है या फिर डॉट से या फिर क्रॉस से। तो जो डॉट होता है इसको हम कहते हैं फिजिकली डाइवर्जेंस। तो डेल डॉट यू मीन्स कि आपके पास फ्लूइड वेलोसिटी की एक्सपेंशन है या फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो डेल डॉट यू जो है ये एक्चुअली मेजर करता है लोकल एक्सपेंशन को या फिर लोकल कॉन्ट्रैक्शन को फ्लूइड की। अब यहाँ लफ्ज एक इम्पॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज लोकल। लोकल एक्चुअली स्टैंड्स फॉर पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स की स्पेसिफिक मोशन है, ग्लोबली बात नहीं करता कि ग्लोबली वाटर फ्लो कर रहा है। तो हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं कि एक पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड के एक्सपेंड हो रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो लोकल का मतलब है कि हम पॉइंट्स पे चले गए हैं, मींस कि फ्लूइड के इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात हो रही है। तो एक एक पार्टिकल की बिहेवियर किस तरह का है इसको हम याद रखिएगा लोकल कहते हैं। और जो ओवरऑल फ्लूइड का बिहेवियर होता है उसको हम कहते हैं ग्लोबल। तो दो लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, द वन इज लोकल एंड अदर वन इज ग्लोबल। तो डेल डॉट यू जो होता है जीरो होता है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। तो डेल डॉट यू की फिजिकली क्या मतलब हुआ कि लोकल एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन इन फ्लूइड्स की नहीं होती। वोर्टिसिटी, व्हाट इज वोर्टिसिटी जो असल हमारा टॉपिक है। तो वोर्टिसिटी को हम डिफाइन करते हैं ओमेगा से, दैट इज इक्वल टू डेल क्रॉस यू। जैसे ये डेल डॉट यू था तो डॉट को हमने रिप्लेस कर दिया देखें क्रॉस से। सो डेल क्रॉस यू जो भी वेक्टर बनता है इसको हम वोर्टिसिटी कहते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। मतलब क्या हुआ, डेल क्रॉस क्या होता है, कर्ल। तो ये क्या है, वेलोसिटी फील्ड का कर्ल। कर्ल ऑफ वेलोसिटी फील्ड इज नोन एज वर्टिसिटी। कर्ल क्या होता है, रोटेशन। तो क्या फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं तो वो आपको कर्ल बताता है। तो डेल क्रॉस जो कर्ल ऑपरेटर है इससे पता चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोर्टिसिटी का ताल्लुक रोटेशन के साथ है। यहाँ प्रिसाइज अंदाज में यूं कहा जा सकता है कि इट इज मेजरिंग द लोकल रोटेशन। ये लोकल रोटेशन को मेजर करेगा कि आया फ्लूइड पार्टिकल्स, एक एक पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा। या फिर इसको हम कहते हैं स्पिनिंग, रोटेशन और स्पिन इन ए
flow. It is a concept of central importance in fluid dynamics. हम देखेंगे जैसे एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट की फ्लाइट जब आती है तो उसके पीछे वोर्टिसेस बनते हैं। इस तरह चिमनीज के स्मोक जो हैं उससे वोर्टिसेस बनते हैं। तो ये वोर्टिसेस को क्या हैं और ये किस तरह एक्ट करते हैं, इसकी फिजिक्स और इसकी मैथमेटिक्स जानना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए ये कह रहा है कि ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, स्पेशली इन फ्लूइड डायनेमिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें ये पता चला जो वोर्टिसिटी होती है वो एक्चुअली कर्ल है वेलोसिटी फील्ड का। बच्चों, ये आपको पता है कि जो कर्ल ऑपरेटर होता है वेक्टर का, ये भी एक वेक्टर होता है। तो यहाँ से ये पता चला जो वोर्टिसिटी है वो एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो आए मैं आपको इसके 3 कंपोनेंट्स बताता हूँ क्या हैं। इसकी हम डेल क्रॉस यू को हम इनफैक्ट ओपन करने लगे हैं। ओके, सो हियर कम्स टू द डेल ऑपरेटर। स्टूडेंट्स, आपको मेरी अब नई स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ये है हमारे पास डेल ऑपरेटर, जिसके इन जनरल 3 कंपोनेंट होते हैं, पार्शियल पार्शियल एक्स, पार्शियल बी पार्शियल वाई, पार्शियल बी पार्शियल जेड। और ये हमारे पास यू वेलोसिटी, और ये इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, यू एक्स, यू वाई, यू जेड। वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट डेल क्रॉस यू, जो कि इनफैक्ट वोर्टिसिटी के बराबर होती है। सो अगर मैं इसको ओमेगा के बराबर कर दूं तो दिस वन, तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल क्रॉस यू। डेल क्रॉस यू आपको पता है ये आपके पास एक आपके पास ये 3x3 का डिटर्मिनेंट होता है। आई जे के दीज आर यूनिट वेक्टर। इसके बाद डेल के तीनों कंपोनेंट्स लिखे, पार्शियल बी पार्शियल एक्स, पार्शियल बी पार्शियल वाई और पार्शियल बी पार्शियल जेड। और आफ्टर दैट यू था, यू के हमें 3 कंपोनेंट्स लिख लिए हैं, यू एक्स, यू वाई, यू जेड। अगर हम इसको ओपन करें तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा जो है वो आई के साथ हमारे पास आ जाएगा, देखें जब हम आई वाले कॉलम करेंगे तो ये पूरा कॉलम, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक ये टर्म बचेगी पार्शियल बी पार्शियल वाई, और ये ऑपरेट होगा एक्चुअली किस पे, यू जेड पे। सो दिस विल बिकम्स लाइक दैट, यू जेड, और माइनस आपके पास आएगा पार्शियल बी पार्शियल जेड, दैट इज पार्शियल बी पार्शियल जेड, और ये ऑपरेट होगा यू वाई पे, यू वाई। ये हमारे पास कंपोनेंट आ गया फर्स्ट, दैट इज आई। यू आर यूज पार्शियल जेड पार्शियल वाई एंड पार्शियल वाई पार्शियल यू वाई पार्शियल जेड, माइनस जे के साथ अगर मैं यही कॉपी कर लूं और फिर मैं चेंजिंग कर लूं इसमें, तो जे के कोफिशिएंट्स के साथ हमारे पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू इनफैक्ट जे, हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास पार्शियल, यहाँ पे एक्स आएगा, और यहाँ पे आपके पास इनफैक्ट जेड ही रहेगा। तो दिस इज जे कंपोनेंट। अगर हम के को भी लगे हाथों लिख लें, के, तो के साथ आएगा जी पार्शियल भी पार्शियल एक्स, हेयर इज इनफैक्ट वाई आएगा, और इधर आपके पास एक्स आना है, और इधर आपके पास एक्स आएगा। अच्छा, और इधर आपके पास वाई आना है। So these are the 3 components of the vorticity. ये हमारे पास एक कंपोनेंट होगा,
जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं लाइक इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको this is x component. So x component of vorticity will be what this is partial u partial z partial u partial y and partial z. तो ये हमारे पास x कंपोनेंट आएगा वोर्टिसिटी का। अगर हम y कंपोनेंट लिखना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा भाई वोर्टिसिटी का y कंपोनेंट जो है this will comes out to be y कंपोनेंट में ये चीज आ जाएगी there is partial u partial x over partial by partial z और ये आपके पास आ जाएगा partial u partial z over partial x। तो ये हमारे पास एक्चुअली y कंपोनेंट ऑफ वोर्टिसिटी है। और अगर हम इसी तरह z कंपोनेंट देखें तो वो हमारे पास आ जाएगा जी। अगर हम यहाँ पे z कंपोनेंट देखना चाहते हैं तो वो सारा इसके बराबर होगा। So these are the three components of the vorticity: x component, y component and z component। तो डेल क्रॉस यू के अंदर ये तीन कंपोनेंट्स छुपे हुए हैं वोर्टिसिटी के। सो दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वोर्टिसिटी, दिस इज वाई कंपोनेंट ऑफ वोर्टिसिटी एंड दिस इज द जेड कंपोनेंट ऑफ वोर्टिसिटी। उम्मीद है कि आपको उस इक्वेशन के अंदर छुपे हुए कंपोनेंट्स आप समझ आ गए होंगे। सो बैक टू द पीडीएफ। हम पीडीएफ पे वापस जा रहे हैं दिस वन। तो डियर स्टूडेंट जो इक्वेशन 3.1 थी उसके तीन कंपोनेंट्स हैं जो आपने देख लिए। आगे चलते हैं हम डेफिनेशन के बाद फिजिकल मीनिंग। इन द सिंपलेस्ट केस ऑफ ए टू डायमेंशनल फ्लो, अगेन हम टू डायमेंशनल फ्लो से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो टू डायमेंशनल फ्लो में जो u है वो एक्चुअली उसके दो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है u एक्स वाई टी एंड v एक्स वाई टी। थर्ड कंपोनेंट जीरो है और ये दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। जो इफेक्टिव डायरेक्शंस हैं वो दो ही हैं, एक x और एक y। इस केस में वोर्टिसिटी का जो z कंपोनेंट है वो सरवाइव करेगा, बाकी ये दोनों जीरो हो जाएंगे। ये अब आपकी असाइनमेंट है कि आपने डेल क्रॉस u लेना है और ये जवाब लेके आना है डेल क्रॉस u और आपका ये आंसर आना चाहिए। ये अब आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद ये कैलकुलेट करना है कि ये वोर्टिसिटी ऐसे आती है जैसे मैंने अभी वोर्टिसिटी आपको कैलकुलेट करके बता भी दी थी। अब क्या मतलब हुआ इसका? अब अगर आपने देखा कि एक वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट सरवाइव कर रहे हैं u और v, ये x कंपोनेंट है ये y कंपोनेंट है। तो जो वोर्टिसिटी सरवाइव कर रही है वो z कंपोनेंट में सरवाइव कर रही है, इसका x और y जीरो है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो वोर्टिसिटी है वो आपके परपेंडिकुलर आ रही है प्लेन ऑफ द मोशन। अब आपका मोशन का प्लेन कौन सा है? डेफिनेटली एक्स वाई। वोर्टिसिटी किस डायरेक्शन में सरवाइव कर रही है? जेड डायरेक्शन में। तो जो जेड डायरेक्शन है वो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमेशा वोर्टिसिटी प्लेन ऑफ द मोशन पे परपेंडिकुलर होगी। ये बात आपने ध्यान रखना है। दैट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ द वोर्टिसिटी। इट्स मैग्नीट्यूड इज दिस, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा पार्शियल v पार्शियल x माइनस पार्शियल u बाय पार्शियल y। कंसिडर टू शॉर्ट फ्लूइड लाइन एलिमेंट्स AB एंड AC। आइए जरा इसको मजीद समझते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। हमने दो फ्लूइड एलिमेंट्स लाइन एलिमेंट्स लिए, एक लाइन का हम नाम दे रहे हैं AB, दूसरे का नाम दे रहे हैं AC। मैं इसकी डायग्राम भी आपको दिखाता हूँ। द वर्टिकल डिफरेंशियल वेलोसिटी इज ये हमारे पास एक लाइन है दैट इज AC और ये आपके पास दूसरी लाइन है दैट इज AB।
मैंने आई थिंक यही कहा था, ए बी एंड ए सी, जस्ट यस, ए बी एंड ए सी। सो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो ये ए से सी तक जो वेरिएशन है वो डेल्टा एक्स है, और ए से बी क्योंकि वर्टिकल डिस्प्ले वेरिएशन है, ये डेल्टा वाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए पॉइंट है ये एक्स और वाई है, तो सी पॉइंट जो है वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई है, और जो बी है ये आपके पास आ जाएगा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, क्योंकि बी में एक्स में वेरिएशन नहीं हुई, सिर्फ वाई में वेरिएशन हुई है। अब डेल्टा यू एक्स के अलोंग है, तो ये इस तरह होगा, वेरिएशन इन द यू मींस इन एक्स डायरेक्शन, और डेल्टा वी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वी जो है आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है। सो डेल्टा वी जो होगा वो बेसिकली जो पार्टिकल की वेलोसिटी सी पॉइंट पे होगी, और आपके पास ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, इन दोनों का डिफरेंस होगा वर्टिकल वेलोसिटीज का। सो दिस इज इन फैक्ट द डेल्टा वी, वी सी माइनस वी ए। अब वी सी जो है, अगर आप सी पे देखें जो वेलोसिटी है वो होगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्यों? ए पे अगर एक्स है तो सी पे ये डेल्टा एक्स जमा होके एक्स प्लस डेल्टा एक्स, लेकिन सी में वाई के करस्पॉन्डिंग कोई वेरिएशन नहीं आएगी, इसलिए वाई एज इट इज रहा। ए में हमारी वेलोसिटी है वी एक्स वाई, तो ये दिस इज वी सी एंड दिस इज वी ए। सो डेल्टा वी इज दिस वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस वी एक्स वाई। तो मैंने थोड़ी सी मेहनत से आपको ये चीज समझाई है कि डेल्टा वी किसके बराबर है। अब अगर हम इसको ओपन करें विद रिस्पेक्ट टू द टेलर सीरीज, आपको पता है टेलर सीरीज जो होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स एंड सो ऑन। लेकिन हम फर्स्ट ऑर्डर तक ही रहते हैं, तो यूं समझे ना कि ये इधर रकम रखी है, इसको उधर ले जाए, तो ये वही बात। पहली टर्म क्या होती है डेल्टा एक्स के बगैर? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, पहली टर्म एफ ऑफ एक्स। तो बिल्कुल उसी तरह वी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स वाई, पहली टर्म। और ये क्या होना चाहिए? एच एफ ऑफ एक्स प्लस एच एच एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये एच साथ आ गया डेल्टा एक्स, और पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स साथ इसका डेरिवेटिव आ गया। तो हमने ये टेलर थ्योरम अप्लाई किया, तो डेल्टा वी आखिर पे किसके बराबर आ गई? ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू डेल्टा एक्स पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स। सो पार्शियल वी पार्शियल एक्स इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड लाइन एलिमेंट ए सी। तो यहाँ से पता चला जो पार्शियल वी और पार्शियल एक्स है, ये एक्चुअली ये डेल्टा वी ही के बराबर है, मींस कि एंगुलर वेलोसिटी है उस फ्लूइड के एलिमेंट की जो ए सी पे पड़ा हुआ है। बिल्कुल उसी तरह आप डेल्टा यू भी कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा यू बी माइनस यू ए। अगेन यू बी ये होगा, अब एक्स एज इट इज रहेगा वाई प्लस डेल्टा वाई, क्योंकि अब हम अपवर्ड डायरेक्शन में चले गए हैं, तो एक्स में वेरिएशन नहीं है, सिर्फ जो वेरिएशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। इसलिए यहाँ पे यू का साथ आ गया एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एट ए, वो एक्स वाई है। तो अब हमारे पास यहाँ से अगेन इस पे टेलर थ्योरम लगाया, तो ये मिला डेल्टा वाई पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई। तो यहाँ से पता चला कि माइनस पार्शियल यू पार्शियल वाई, दिस इज अगेन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड लाइन एलिमेंट ए बी। ये एंगुलर वेलोसिटी है इस फ्लूइड लाइन एलिमेंट की। तो डेल्टा वी इस फ्लूइड लाइन एलिमेंट की थी ए सी की, और डेल्टा यू फ्लूइड लाइन एलिमेंट ए बी की है। अब आपको पता है कि पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स और पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई दोनों को माइनस करें तो मींस आपके पास वोर्टिसिटी जनरेट हो जाती है ना। सो दिस इज वोर्टिसिटी आपके पास, अगर हम एवरेज लें तो W ओमेगा बाई टू, दैट इज 1/2 पार्शियल वी पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू पार्शियल वाई रिप्रेजेंट्स द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टू फ्लूइड लाइन एलिमेंट ए बी एंड ए सी। तो यहाँ से पता चला जो ओमेगा है ये एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी है किसकी? टू फ्लूइड लाइन एलिमेंट्स की, ए बी और ए सी की। This could be measured using a crossed pair and small vanes that float with the in fact fluid.
तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फिजिकल मीनिंग समझ लिया वोर्टिसिटी का। आए अब हम सॉलिड बॉडी रोटेशन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज सॉलिड बॉडी रोटेशन? सॉलिड बॉडी रोटेशन का मतलब है कि फ्लूइड अब ऐसे रोटेट कर रहा है जैसे सॉलिड बॉडी की रोटेशन है। मींस के दो फ्लूइड के पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है, लाइक सॉलिड बॉडी। तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो फ्लूइड है वो एक्चुअली सॉलिड बॉडी के तौर पे रोटेट कर रहा है। हम देखते हैं कि अब इस केस में वोर्टिसिटी किसके बराबर होगी। तो इस केस में हम यू लेते हैं जी, ओमेगा क्रॉस आर। ये कैपिटल ओमेगा है, क्रॉस आर। अब यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और आर यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर है जो कि एक्स वाई और जेड के बराबर है। अब यहाँ से देखें, जो वोर्टिसिटी होगी वो डेल क्रॉस यू होगी। डेल क्रॉस यू की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा क्रॉस आर, तो ये बना डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। अब ओमेगा क्रॉस आर, डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, आपने वेक्टर एनालिसिस का कोर्स पढ़ा हुआ है। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है, वेक्टर आइडेंटिटी, ये इसके बराबर होती है ओमेगा डेल डॉट आर माइनस ओमेगा डॉट डेल इंटू आर। डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, ये आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है वेक्टर एनालिसिस में, नहीं तो आप वेक्टर एनालिसिस की बुक्स या नोट्स दोबारा खोलिएगा और वहां से आपने ये आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। ये होती है जी ओमेगा डेल डॉट आर माइनस ओमेगा डॉट डेल ऑफ आर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये चेक करते हैं कि ये किसके बराबर होगी। अब देखें, हमें ये दो टर्म्स कैलकुलेट करनी है। तो आए मैं आपको ये टर्म्स कैलकुलेट करवाता हूँ। सबसे पहले हम डेल डॉट आर कैलकुलेट करेंगे, ओके। फिर हमें ओमेगा डॉट डेल बी कैलकुलेट करना है। तो मैं ज़रा दूसरी फाइल आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि हम ये कैलकुलेशन वहाँ पे परफॉर्म कर सकें। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये पुरानी वाली फाइल नज़र आ रही होगी जिसमें हमने वोर्टिसिटी को मेजर किया था। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे एक नया फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ जो कि आर के बराबर होगा। सो लेट्स अस कैलकुलेट हेयर आर। आर जो है वो हमने बताया कि वो इसके बराबर है एक्चुअली एक्स कामा वाई कामा जेड। ये हमारे पास आर है और हमने कैलकुलेट करना है डेल डॉट आर। हम अगर देखें तो हमें ये चाहिए ओमेगा डेल डॉट आर, ओके। वी नीड ओमेगा and del dot r. This is omega and here is del dot r. Del dot r, ये हमने कैलकुलेट करना है भाई। सो अब अगर हम देखें, सबसे पहले हमें डेल डॉट आर कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल डॉट आर जो होती है वो किसके बराबर होगा? सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा, ये वाला, दिस वन इनटू, लुक एट दैट। अब जब डेल डॉट आर होगा, डेल डॉट आर पार्शियल एक्स पे पार्शियल एक्स, तो वो कितना होगा? 1 प्लस आपके पास पार्शियल वाई भी पार्शियल वाई, दैट इज आल्सो 1 प्लस पार्शियल जेड भी पार्शियल जेड, दैट इज आल्सो 1। सो दिस इज इन फैक्ट 3 ओमेगा। तो हमें फर्स्ट टर्म कैलकुलेट हो गई, ओमेगा इंटू डेल डॉट आर इज इक्वल टू 3 ओमेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आए हम दूसरी टर्म को कैलकुलेट करते हैं। और दूसरी टर्म मेरे ख्याल में थी ओमेगा डॉट डेल, दिस वन, ओके, omega dot del, this is in bracket
and is into R. So let's try to evaluate this. So omega dot del means we have omega into we have omega क्योंकि कांस्टेंट है आपके पास, so this will like that omega into what we have partial by partial x. Yes, omega dot del, we have del like that, partial by partial x. Sorry. This is so partial by partial x plus partial by partial y into partial by partial z. So this will be operated on x, y, and z. Yes, into R. That is equal to x x, y, and z. That is in fact R. So del dot R means gradient of R. We will get this result equals to omega no, अगर हम इस पे अप्लाई करें तो जस्ट वी गेट दिस रिजल्ट इक्वल टू ओमेगा लाइक दैट. सो इस टर्म का आंसर हमारे पास 3 ओमेगा है और इस आपके पास टर्म का आंसर आपके पास ओमेगा के बराबर है. अगर हम अब दोनों आंसर्स पुट करें आपके पीडीएफ में, अगर हम वापस आए हेयर, सो लुक एट दैट, इसका आंसर हमारे पास 3 ओमेगा है और ओमेगा डॉट डेल इनटू आर का आंसर हमारे पास ओमेगा के बराबर है. सो वी गेट 2 ओमेगा. तो जब यू सॉलिड बॉडी की तरह रोटेट करता है फ्लूइड वेलोसिटीज, तो फिर वोर्टिसिटी डबल हो जाती है आपके लोकल रोटेशन के. ये नीचे लिखा हुआ है. सो द वोर्टिसिटी इज ट्वाइस द लोकल रोटेशन रेट विच इज आल्सो ग्लोबल हेयर. तो इस एग्जांपल में हमने यही देखा, जो वोर्टिसिटी है वो सॉलिड बॉडी रोटेशन की ट्वाइस के बराबर होती है. एग्जाम्पल 2, shear flow. shear flow क्या होता है? shear flow एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स ये होता है जिसमें फ्लूइड की हर लेयर की वेलोसिटी मुख्तलिफ होती है कि ईच लेयर इज मूविंग विद डिफरेंट स्पीड इज नोन एज shear flow. तो shear flow में देखते हैं वोर्टिसिटी क्या होगी. सो shear flow में देखें, u आपके पास ये है ky and v is equal to 0. So the vorticity is this. ये अगेन वोर्टिसिटी आपने कैलकुलेट करनी है. कैपिटल U आ जाएगा के वाई कॉमा 0, उसका डेल क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे डेल के साथ, तो ये आपके पास वोर्टिसिटी आएगी. अगेन दिस विल कम्स आउट इन द z डायरेक्शन माइनस के. सो वोर्टिसिटी इज माइनस के. The vorticity is not a measure of global rotation. A shear flow has no global rotation but a non-zero vorticity. अब याद रखिएगा shear flow ऐसा फ्लो होता है जिसके अंदर, इस फ्लो के अंदर देखें रोटेशन नहीं है. ग्लोबली ये फ्लूइड जो है ना, अगर आपको नजर आएगा कि रोटेशन नहीं है, लेकिन
लोकली इस पे रोटेशन है। मीन्स कि जो फ्लूइड एज ए होल है वो आपको कभी भी रोटेट होता नजर नहीं आएगा, लेकिन फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो रोटेट हो रहे हैं, उनमें वोर्टिसिटी नॉन जीरो है। ये कहने का मतलब है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वोर्टिसिटी ग्लोबल नहीं है जैसा कि पीछे था। पीछे जो सॉलिड बॉडी पूरा रोटेट हो रहा था, मतलब पूरा फ्लूइड भी रोटेट हो रहा था, तो वोर्टिसिटी भी नॉन जीरो आई थी और वो आ गई थी ट्वाइस के। तो वहां पे वोर्टिसिटी एज ए ग्लोबल रोल प्ले कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जो इंडिविजुअल आपके पार्टिकल्स हैं वो तो रोटेट कर रहे हैं स्लाइटली या जितना भी, लेकिन एज ए होल फ्लूइड रोटेट नहीं कर रहा। तो शेयर फ्लो में इनकी कहते हैं इनको वोर्टिसिटी रूलर्स, कि ये हमारे पार्टिकल्स ऐसे रोटेट कर रहे हैं, दिस इज द रोटेशनल फिनोमेना ऑफ ईच पार्टिकल, लेकिन हमें फ्लो आगे बहता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे वोर्टिसिटी का रोल ग्लोबल नहीं है। वी हैव अनदर एग्जांपल दैट इज लाइन वोर्टेक्स फ्लो। ये लाइन वोर्टेक्स फ्लो क्या है देखते हैं। इसमें देखें यू आर जीरो है, यू थीटा के ओवर आर है और यू जेड जीरो है, वेयर के इज पॉजिटिव। तो अब ये सिर्फ फ्लो के अंदर देखें रोटेशन है। थीटा रोटेशन पैरामीटर होता है ना, जैसे आर रेडियल डायरेक्शन को करता है, जेड नॉर्मल डायरेक्शन को, थीटा रोटेशन पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे रेडियल भी जीरो है, जेड कंपोनेंट भी जीरो है, तो ये नॉन एक्सिमेट्रिक फ्लो है क्योंकि यू थीटा कंपोनेंट यहाँ पे सरवाइव कर रहा है। और ये बराबर आपके पास आ गया के ओवर आर। दिस इज ए क्रूड मॉडल फॉर बाथ प्लग वोर्टिक्स। तो ये हम जाके देखेंगे, ये खास किस्म की वोर्टिक्स हैं जिनको हम बाथ प्लग वोर्टिक्स का नाम भी कह देते हैं। तो आए इनकी जरा वोर्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं। ओके, स्ट्रीम फंक्शंस, इसके स्ट्रीम फंक्शंस हमने पीछे भी बनाए हुए हैं जब हमने स्ट्रीम फंक्शन पोलर कोऑर्डिनेट्स में पढ़ा था। तो पार्शियल साई पार्शियल आर आपके पास आ जाएगा माइनस के और आर, तो यहाँ साई आ जाता है माइनस के नेचुरल लॉग ऑफ आर। कांस्टेंट को हम जीरो कह रहे हैं इंटीग्रेशन के। सो द स्ट्रीम लाइंस आर सर्कल। तो यहाँ से ये बात चलता है जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो सर्कल में है, मीन्स के जो फ्लूइड है वो रोटेट कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, वोर्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब जो वोर्टिसिटी है वो एक्चुअली आपके पास ये यू आर पार्शियल आर माइनस पार्शियल यू पार्शियल थीटा होता है, वो ई पार्शियल वी बे पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू पार्शियल वाई। तो ये उसी तरह हमने ये थीटा वाले कंपोनेंट का आर के मुताबिक डेरिवेटिव लिया और आर वाले का थीटा के मुताबिक लिया, और ये जेड कंपोनेंट में सरवाइव करेगी। तो ये आपके पास आ गई वन ओवर आर पार्शियल के और पार्शियल आर ई जेड। अब के कांस्टेंट है तो यहाँ से वोर्टिसिटी जीरो है। अच्छा है ना हैरत अंगेज बात कि वोर्टिसिटी जीरो मींस कि अब लोकल जो आपके फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो रोटेट नहीं कर रहे, लेकिन ग्लोबली फ्लूइड रोटेट कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है। तो अब देखें पिछले प्रॉब्लम में क्या था कि ग्लोबली फ्लूइड हमें सीधा फ्लो नजर आ रहा था, फ्लो होता हुआ, लेकिन इंडिविजुअल्स के पार्टिकल के अंदर स्लाइड रोटेशन थी क्योंकि वोर्टिसिटी नॉन जीरो थी। अब यहाँ पे उलट सिचुएशन है, यहाँ पे फ्लूइड रोटेट कर रहा है लेकिन जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो उनमें वोर्टिसिटी का फिनोमेना नहीं है, वो क्लियरली जीरो आ गया। सो वन फाइंड्स दैट द वोर्टिसिटी इज जीरो एवरीवेयर इन द फ्लो एक्सेप्ट एट आर इज इक्वल टू जीरो। आर इज इक्वल टू जीरो के अलावा हर जगह पे वोर्टिसिटी जीरो है, वेयर द फंक्शंस u and w are not defined। क्योंकि r को जीरो करें, देखें ना पार्शियल साई पार्शियल आर का r को जीरो करें तो आपके पास ये जो साई है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, सिंगुलैरिटी यहाँ पे आ जाएगी। ऑल्दो द फ्लो इज रोटेटिंग ग्लोबली, ये देखें बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो फ्लो है वो रोटेट कर रहा है ग्लोबली क्योंकि स्ट्रीम लाइन सर्कल्स हैं और इस तरह ये फ्लो रोटेट कर रहा है। देयर इज नो लोकल रोटेशन, लेकिन वहां पे लोकल रोटेशंस नहीं है। It means that the crossed vanes placed in the flow would move in a circle but without spinning। सर्कल मूव कर रहा है लेकिन स्पिनिंग नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर तक इतना ही। नेक्स्ट हम फिर स्ट्रीम फंक्शंस और वर्टिसिटी को डिस्क्राइब करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।